हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने ही चैनल स्टडी विद प्रेम में। आज हम और एक नई इंग्लिश की स्टोरी लेकर आए हैं जिनका कि हिंदी में अनुवाद करेंगे और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट मीनिंग भी हैं उनको भी देखते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी है एंड्रोक्लस एंड द लायन। एंड्रोक्लस एंड यानी और, द लायन यानी कि शेर। वंस यानी एक बार, आ स्लेव यानी कि एक गुलाम, नेम्ड यानी जिसका नाम था एंड्रोक्लस यानी कि एक बार एंड्रोक्लस नाम का एक गुलाम, इस्केप्ड यानी कि बचकर निकल गया, हिज मास्टर यानी कि अपने मास्टर से। एक बार एक गुलाम अपने मालिक से बचकर भाग निकला। एंड और, हिड यानी कि छिप गया, इन द फॉरेस्ट यानी कि जंगल में, और वह जंगल में जाकर के छिप गया। एज ही हाइड बिहाइंड अ ट्री, जैसे ही वह एक पेड़ के नीचे छिपा, एक पेड़ के पीछे, बिहाइंड यानी पीछे छिपा, ही हियर्ड उसने सुना, अ रोअर एक दहाड़, उसने एक दहाड़ सुनी। ही वाज टेरिफाइड वह डर गया। येट फिर भी, ही वेंट वह गया, इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड फिर भी वह आवाज़ की दिशा की तरफ गया। देयर वहाँ, ही सा आ बाउंड लायन वहाँ उसने एक घायल शेर देखा। आ थॉर्न वाज स्टक इन द लायंस पा, यानी कि एक थॉर्न यानी कांटा, वाज यानी था, स्टक यानी कि फंसा हुआ, इन द लायंस पा यानी कि उस शेर के पंजे में एक कांटा फंसा था। सो इसलिए ही जेंटली उसने सज्जनता से, पुल्ड यानी कि खींच लिया, आउट यानी बाहर, द थॉर्न यानी कि कांटे को, इसलिए उसने सज्जनता से या फिर आराम से कांटे को बाहर खींच लिया। द लायन वाज इमेंसली ग्रेटफुल फॉर हिज हेल्प, द लायन यानी कि शेर, वाज यानी था, इमेंसली यानी बहुत, ग्रेटफुल यानी आभारी, फॉर हिज हेल्प यानी कि उसकी मदद के लिए। मीनवाइल यानी तभी, द सोल्जर यानी कि सैनिक, रीच्ड पहुंच गए, द फॉरेस्ट यानी जंगल में, तभी सोल्जर जंगल में पहुंच गए। एंड और, कॉट एंड्रोक्लस और एंड्रोक्लस को पकड़ लिया। इन रोम यानी कि रोम में, प्रिजनर यानी कैदियों को, वेयर यानी थे, थ्रोन यानी फेंक दिए जाते थे, यानी कि रोम में कैदियों को फेंक दिए जाते थे, बिफोर हैंग्री लायंस यानी कि कैदियों को भूखे शेरों के आगे फेंक दिए जाते थे, एज आ पनिशमेंट यानी कि एक सज़ा के रूप में, यानी कि रोम में सज़ा के तौर पर कैदियों को भूखे शेर के सामने फेंक दिए जाते थे। सो इसलिए एंड्रोक्लस टू यानी कि एंड्रोक्लस को भी वाज टेकन टू आ स्टेडियम एंड थ्रोन बिफोर आ हैंग्री लायन, इसलिए एंड्रोक्लस को भी एक स्टेडियम में ले जाया गया, एंड थ्रोन और फेंक दिया गया, बिफोर आ हैंग्री लायन एक भूखे शेर के सामने। नाउ यानी अब, एंड्रोक्लस वाज टेरिफाइड यानी कि अब एंड्रोक्लस जो था वह डरा हुआ था। बट इंस्टीड ऑफ अटैकिंग एंड्रोक्लस, लेकिन एंड्रोक्लस पर अटैक करने के बजाय, द लायन वह शेर, रेस्टेड इट्स फेस यानी कि अपने चेहरे को रख दिया, ऑन हिज लैप यानी कि उसकी गोद में। क्या हुआ कि एंड्रोक्लस डरा हुआ था, बट जो शेर था वह अटैक करने के बजाय क्या किया, उसने अपने चेहरे को, अपने फेस को उसकी गोद में रख दिया। एंड्रोक्लस रिकॉग्नाइज्ड इट यानी कि एंड्रोक्लस उसे पहचान गया, एज द सेम लायन कि वह वही शेर था, ही हैड
हेल्पेड इन द फॉरेस्ट, यानी जिसकी या फिर वह हैड हेल्प यानी जिसको उसने जंगल में हेल्प की थी, यानी जिसकी उसने जंगल में जिसकी मदद की थी वही सेम लायन था। द एम्परर वाज सरप्राइज्ड, वह सम्राट आश्चर्यचकित था। टू सी द मिरेकल, यानी कि इस जादू को देखकर, इस चमत्कार को देखकर। व्हेन ही हियर्ड द रीजन, जब उसने कारण सुना, ही पैरोडन्ड एंड्रोक्लस एंड सेट हिम फ्री, यानी कि उसने यानी कि सम्राट ने एंड्रोक्लस को क्षमा कर दिया, एंड सेट हिम फ्री, और उसे आज़ाद छोड़ दिया। मोरल इसका है कि नेवर फॉरगेट द काइंडनेस शोन टू यू, यानी कि तुम्हारे ऊपर या कभी, एक मिनट, नेवर फॉरगेट यानी कभी नहीं भूलना चाहिए, काइंडनेस यानी दयालुता को, शोन टू यू यानी कि जो तुम पर दिखाई गई हो, यानी कि हमें कभी भी अपने ऊपर दिखाई गई जो दयालुता होती है उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।